Assalamualaikum everyone. I hope that you guys are fine and doing good in your lives. And today I'm here again with a new topic. And what I think कि ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल है और इस तरह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो भी हमारे हर लेवल के जो एजुकेशन है वो अब ऑनलाइन चल रही है और ऑनलाइन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एक ऐसा कर्ज आ रही हैं, ऐसा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को फ़ील हो रही है और बड़ी इम्पॉर्टेंटली जो है वो माएँ जो है या तो बहुत परेशान नज़र आती हैं या फिर ये कहती हैं कि हाँ चलो बिज़ी तो हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जब ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए तो उस वक्त तो ये चीज़ें काफ़ी आसान समझने में या सुनने में लगी थी, लेकिन जब ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस, तो ऑनलाइन सेशन के दौरान जो बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली बिकॉज़ आई एम माई सेल्फ जो है एक ट्यूटर हूँ और मुझे पता है कि बच्चे जो है वो किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से चल रहे होते हैं। इवन कि उनको ये भी नहीं पता हो रहा था कि भाई ऑनलाइन क्लास के अंदर हुआ क्या था। स्टूडेंट्स मोस्टली कंप्लेन करते हैं कि दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि टीचर उनको समझा क्या रहे होते हैं। परहैप्स बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लास ले चुके होते हैं और मेरे पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमें ये होमवर्क मिला है या ऐसा मिला है या वैसा मिला है, तो वो उस होमवर्क को पूरा करते हैं। तो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि जहाँ जिस ख़ानदान में जो है वो 4 बच्चे होते हैं, तो उस घर के लिए मैनेज करना 4 डिवाइसेस इट्स हार्ड टाइम जो कि आजकल मदर्स जो है वो फ़ील कर रही हैं। इवन कि अगर जॉइंट फैमिली हो तो मेरी एक स्टूडेंट है, उनके बताते हैं कि सुबह-सुबह जो है 8 से 9 डिवाइसेस जो है वो लगी हुई होती है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दैट्स रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर बाय करने वाला जो फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को और फिर जब वो कर लेते हैं डिवाइस को मैनेज करके, तो उनको ये बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। द सेकंड ऑप्शन इज़ दैट वो जाते हैं एक या तो वो माँ के ऊपर आता है कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करवाएं कि वो ऑनलाइन में हो क्या रहा है और दूसरा ये होता है कि लाइक द ट्यूटर्स जो कि हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। जब मेरे पास ट्यूटर मेरा टाइम शुरू होता है तो मेरे पास मोस्टली 4 से 5 डिवाइसेस घर के अंदर आती हैं मेरे ट्यूशन टाइमिंग्स पे और 4 to 5 मुझे जो है वो समझाना पड़ता है या फिर उनको होमवर्क्स करवाना पड़ता है और ये जो सिचुएशन है अब जो है वो थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट हो गई है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 डेज़ इन द कराची बिकॉज़ कराची के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अब कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे मोस्टली क्लासेस ले नहीं पा रहे होते हैं या फिर क्लासेस लेने के बाद जो है वो अगर क्लास मिस हो जाए तो होमवर्क आ जाते हैं और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है कि वो पनिशमेंट के तौर पर उस होमवर्क को रखने के बाद विद इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या फिर डे के अंदर ही वो उस होमवर्क को हटा देते हैं एंड दैट्स वेरी अनफेयर क्योंकि आप बच्चों को उधर किस तरह से डील कर रहे हो आई डोंट नो। इस तरह मैंने किसी टीचर का जो है वो फेसबुक पे पढ़ा भी था कि फेसबुक पे वो कह रहे थे कि बच्चे जो है वो अब्यूज़ करते हैं। ये मोस्टली उनके साथ होता होगा जो बड़े बच्चे हैं आई थिंक। ये तो ये ख़ानदान की जो एक मैनर्स होते हैं ये उनके अपने जो है ना वो तरबियत होती है कि बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ ऑन। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि टीचर समझाने में जो है ना वो कोई इतना रोल अभी उनका हो नहीं रहा जितना कि जो सेकेंडरी ऑप्शंस है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। लाइक मदर्स को बहुत काम करना पड़ रहा है, ट्यूटर्स को बहुत काम करना पड़ रहा है समझाने के लिए और किसी हद तक जो है वो एजुकेशन का गैप पूरा करने की पूरी तगो-दौ चल रही है कि किस तरह से जो एजुकेशन का गैप जो है वो रखा जाए सही। दीज आर द थिंग्स कि जो कि मुझे लगती हैं कि ये कर्ज़ में आ जाती हैं कहीं न कहीं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मुझे जो है जो पर्सनली मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास भी बड़ी ऑफ़र्स आती होती है कि ट्यूटर आप पढ़ा दो लेकिन डिस्टेंस या ऑनलाइन होके, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती ऑनलाइन में। गैप हमेशा रहता है ऑनलाइन में एज़ कम्पेयर अगर आप फेस टू फेस जो है वो एजुकेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हो किसी को भी। और मुझे लगता है कि
होपफुली कि ये जो पीरियड है वो जल्दी से गुजर जाए, क्योंकि प्राइमरी सेशन के लिए तो ये सेशन बहुत ही बड़ा कर्ज़ है। ये कोई फ़ायदेमंद डील नहीं है कि जो है वो इस तरह से जो है वो चलती जाए। जहाँ तक हम बात करें पॉजिटिविटी की, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसा लगता था कि बच्चों को कि टैब्स और लैपटॉप्स या फ़ोन्स आर जस्ट द थिंग्स जहाँ पे गेम्स होते हैं या फिर व्हाट्सएप होता है या फिर आप कॉल करते हैं। आजकल जो है वो बच्चे जो है वो बड़ी ही सीरियसली इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, और उनको पता चला कि हाँ भाई, कोई और चीज़ भी हो सकती है, क्लासेस भी हो सकती है, गूगल भी समथिंग जिसमें सिर्फ आप सर्च आउट नहीं करते हैं लेकिन उसमें क्लासेस भी होती हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी अच्छी नोट की हैं। लाइक मैं बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू की जो है ना वो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ओवर देयर बाय टैपिंग द उर्दू। और जब मुझसे ये कहा मेरी स्टूडेंट ने कि भाई आपको ना मिस उर्दू में टाइप करना होगा, तो आई वाज लाइक क्या, ये तो मुझे हमेशा से भागना होता है, इस पर ये क्या बात कर रही है। तो मैंने कभी उर्दू टाइपिंग की नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये ऑनलाइन क्लास ऑलमोस्ट 1 मंथ होने जा रहे हैं, और मैं आराम से जो है वो बच्चों के साथ मिलके ऑनलाइन कीबोर्ड डाउनलोड करके ऑनलाइन टाइपिंग उर्दू की हम लोग कर रहे होते हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ एक इंसान डिग्री लेने के बाद ये कोई भी इंजीनियरिंग की किसी की भी टाइपिंग में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन या फिर डिजिटल मीडिया समथिंग के जो हर एजुकेशन या फिर हर डिग्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हमारी सीवी बनाने की बात आती है तो हम डिग्री बनाने के बाद उस टाइपर के पास ही जा रहे होते हैं, फ़ोटो स्टेट की दुकान पे, जो हमें हमारी सीवी टाइप करके देता है। और क्योंकि हम लोग अनेबल होते हैं वो राइट करने के लिए या फिर वो टाइप करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों में कि एजुकेशन, ये एक सिस्टम आ रहा है कि हाँ भाई आप टाइप भी कर सकते हो, आप उर्दू टाइप कर सकते हो। और स्टिल मुझे जो है ना अभी भी थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि उर्दू की टाइपिंग करनी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों के अंदर भी डेवलप हुई हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू द गेम्स। होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज वेरी सून, कोरोना ख़त्म हो और हमारे यहाँ चीज़ों को बड़ी स्मूथली जो हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जाके वो एजुकेशन गैप ना रहे, क्योंकि वैसे ही बड़ा गैप है प्रोविंसेस के बीच में भी, फेडरल हो या फिर प्रोविजनल हो। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम एजुकेशन का जो है वो सिलसिला ना तोड़ें। थैंक यू।